जी अस्सलाम वालेकुम। हम इस टाइम मौजूद हैं फ़ारूक मायरवी साहब के साथ। फ़ारूक भाई जो है हमारे सोशल मीडिया स्टार हैं, टिकटॉक स्टार हैं, ट्विटर स्टार हैं, फेसबुक के स्टार हैं, जो पाकिस्तान की एवरीथिंग जितनी भी ऐप्स हैं सारे ऐप्स के जो है इस टाइम स्टार हैं। लेकिन उसके बाद ये एक और भी अपनी शख्सियत रखते हैं। ये सीएम पंजाब का जो सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया विंग है, ये उसके मॉडरेटर ऑफिसर हैं। तो आज हम इनके साथ इनसे हमने टाइम लिया। सबसे पहले तो आपके हम शुक्रगुजार हैं फ़ारूक भाई, आपने हमारे ये टीवी चैनल को टाइम दिया अपना कीमती। और दूसरी बात कि सुबह सुबह आज इतवार का दिन है, तो सुबह सुबह आपको आके हमें तंग किया 11 बजे, क्योंकि अब जो लाहौरी हैं वो हमारे सुबह के टाइम नहीं उठते, वो तो 2 बजे 3 बजे इतवार वाले दिन उठते हैं जाके। तो आप सुबह 11 बजे माशाल्लाह मैं आया तो आप उठे हुए थे पहले से ही। पहली बात तो यह है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, और हम रूटीन वाइज आपका आने का भी शुक्रिया, और आपने टाइम निकाला, आप आए। और इसके लिए मैं आपको एक बताता हूँ कि जो शेड्यूल होता है हमारा वो उठने का, वो ये होता है कि सुबह हम उठते हैं, वॉक करनी होती है, फिर अपने घर के काम होते हैं संडे वाले दिन। बाकी डेज में आपने आपकी जो पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं रूटीन वाइज वो आप वो कर रहे हैं। आपने स्कूल कहाँ से स्टडी की, कॉलेज लाइफ कहाँ आपकी गुजरी, फिर यूनिवर्सिटी टाइम आपका कहाँ गुजरा, और फिर ये आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं और एक आप बिजनेसमैन भी हैं और फिर सिंगर भी हैं। फिर आप इन चीज़ों को सबको कैसे हैंडल करते हैं, आप इन सब चीज़ों के बारे में बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मैं आपने इंट्रो पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं मतलब कि फर्स्ट ईयर से ही स्ट्रगल कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर पे था तो मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए। तो उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं मतलब कि अपनी लाइफ को लेकर किस तरह से आगे जा सकता हूँ। उसमें मैंने सबसे पहला स्टेप ये लिया कि मैंने अपनी स्टडी जो है मतलब कि मैंने कॉमर्स के अंदर मैंने एडमिशन लिया, और साथ ही मुझे सिंगिंग का बहुत शौक़ था। तो उस चीज़ को सामने रखते हुए तो मेरा टारगेट था कि मैंने स्टडी भी नहीं छोड़नी, मैंने अपनी स्ट्रगल नहीं छोड़नी, मैंने बिजनेस भी करना है और अपने मुसलसल अपना पर्सनल कंटेंट भी बनाना है। सिंगिंग आपका बचपन से ही था शौक, या अभी आके बाद में आपने? जी, मेरा जो है ना बचपन में शौक़ था, क्योंकि हमारा जो ताल्लुक़ है वो इंतहाई पसमानदा तरीन इलाकों में से एक है। तो आप ये देख लें कि वहाँ पसमानदगी का ये लेवल है कि वहाँ पर अभी स्टिल अप टू डेट कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, और ना ही कोई मतलब कि जो है ना हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो कम है। तो चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे आपकी इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप आ जाएँ, तो हमारा जो ज़िला है वो बहुत इंतहाई पसमानदा ज़िलों में से एक है साउथ पंजाब के। क्योंकि जो ये जितनी वह महरूमियाँ हैं उनको ठीक है तो आसान नहीं था। तो ये वहाँ से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ था, जहाँ से उसके बाद मैंने फिर मतलब कि मैंने इंटर में मैंने डिग्री कंप्लीट की लाहौर बोर्ड से मैंने, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास उस जो है ना एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं था। उस टाइम लाहौर का एक बहुत बड़ा नाम समझा जाता था, जिसकी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। तो इसके बाद जो है हमने फिर बीकॉम किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। मैंने गवर्नमेंट जॉब आपने की तो वो आप मेरिट पे हैं या पैसे दे के आए थे? नहीं, पहली बात तो ये है कि देखिए, बातें करने वाले उनका मुंह कोई नहीं बंद कर सकता। हकाइक ये है कि मैंने जब बीकॉम कंप्लीट किया उसके बाद मैंने एमकॉम किया, एमबीए मैंने किया। तो मतलब कि 8 सालों में मतलब कि कोई जॉब ऐसी नहीं होती थी जिस पे हम अप्लाई नहीं करते थे। और वहाँ से हम मतलब कि जो है ना अपने एक सेल्फ एफर्ट्स पे और थ्रू प्रॉपर चैनल हम उसको लेकर चले और लेकर आए। सीएम की टीम का हिस्सा है, साथ सिंगिंग भी करते हैं, तो आपको सिंगिंग के हवाले से कोई इश्यूज तो नहीं होते? नहीं, देखिए बेसिकली तो इस टाइम मैं मतलब कि डेफिनेटली हम मीडिया में ही हैं। तो मीडिया की फील्ड आपको पता है कि एक ओपन फील्ड है, जहाँ पर आप अपने स्किल्स की और अपनी एबिलिटी के बिहाफ पे आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमारा जो मतलब कि लाइफ की कुछ सेगमेंट्स होते हैं, जैसे आपकी एक पर्सनल लाइफ है, उसके ऊपर तो साफ ज़ाहिर है कि हर बंदे की है, फैमिली है, आपकी बीवी है, बच्चे हैं, आपके वालिदैन हैं, तो आपने सबको साथ लेकर चलना है। लेकिन आपकी जो स्किल्स है, जिसमें आपका शौक है, आप उसके ऊपर जब काम कर रहे होते हैं तो उनको सारी चीज़ें मतलब कि आप साथ लेकर चल रहे होते हैं, तो उसमें आपको इस तरह का मतलब कि कोई सिनेरियो पेश नहीं आता। आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया है आपकी स्ट्रगल के अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जो क्रेडिट देना चाहूँगा, मतलब कि मेरी फैमिली को भी क्रेडिट जाएगा इस बात का कि उन्होंने हमेशा मतलब कि सपोर्ट किया है। मेरे मामू हो गए, मेरी वालदा हो गई, मेरे वालिद साहब भी थे तो वो भी सपोर्ट करते थे। तो मुझे फैमिली के हवाले से कभी कोई किसी किस्म की हर्डल नहीं आई, बल्कि उन्होंने हमेशा इनकरेज किया, एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया, और इस हवाले से जो है ना उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया है। आपके अभी कितने ट्रैक जो हैं वो ट्रेंडिंग पे चल रही हैं इस टाइम सोशल मीडिया अकाउंट्स में? इस टाइम तकरीबन मैं ऑफिशियल 6 ट्रैक्स जो है ना मैं रिलीज़ कर चुका हूँ, और तकरीबन 7 ट्रैक से 8 ट्रैक जो है ना मेरे पाइपलाइन में, जिसमें पंजाबी सॉन्ग है, एंथम भी है और कुछ उर्दू सॉन्ग है। तो मतलब कि मुख्तलिफ लैंग्वेज के ऊपर मैंने काम किया, तो वो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे
कि एक एक करके हम उसको लेकर आएंगे इंशाल्लाह। सिंगिंग आपका किस हद तक शौक है, इसको किस हद तक लेके जाना चाहते हैं आप? पहली बात तो यह है कि कुछ लोग, हर किसी का अपना एक माइंड सेट होता है। सिंगिंग अल्लाह पाक ने मतलब कि हर किसी को एक सलाहियत दी होती है, आप में भी कोई ना कोई सलाहियत होगी। तो हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनमें कोई ना कोई अल्लाह की तरफ से कैपेबिलिटी अल्लाह पाक ने रखी है। तो मैं समझता था कि यार अगर मैं मतलब कि कोई काम करता हूँ, कोई बिजनेस करता हूँ या स्टडी करता हूँ, तो मैं समझता था कि मैं कर सकता हूँ। तो इस वजह से मैंने इसके बस कर सकते तो फिर कर देते वो थे। करते रहे और उसमें एफर्ट्स करते गए। हमारा ये गोल नहीं है कि हमें इसके अंदर इतना फेम मिल जाए, ये चीज़ें मिल जाए, वो चीज़ें मिल जाए। वो आपको अल्लाह पाक ने आपको जो इज्जत देनी है, जो आपको मकाम देना है, वो अल्लाह पाक ने देना है। अच्छा, आपने इतनी स्ट्रगल की लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी आपको एक आजिज़ इंसान है आप, बहुत ज़्यादा आजिज़ी रखते हैं। मैंने आपको आपकी वीडियोस देखी हैं कि आप कई दोस्तों के साथ नीचे देहातों में चारपाई पे भी बैठे हैं, तो कहीं पे आप अच्छी पोजीशन पे जब होते हैं तो आप अच्छी अपने ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी बैठे हैं, सियासतदानों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो आपका फैमिली बैकग्राउंड भी एक अच्छा ताल्लुक भी है। तो ये सारी चीज़ों को कैसे फेस करते हैं आप? सबसे पहली बात यह है कि देखिए, अल्लाह के करीब वही इंसान है और अल्लाह के नज़दीक कामयाब तरीन इंसान वो है जिसके अंदर सब्र है, सबसे पहले आजी है, इनकसारी है, और किसी के लिए बुग़्ज़ और कीना नहीं है। तो वो इंसान तो बहुत आगे जाता है। और मुनाफ़िक़त तो आपको पता है कि वो उसके लिए हमारे मज़हब के हवाले से भी क्या सज़ा है, तो आप में से बेहतर जानते हैं। तो इस वजह से हमने कभी ये किसी को दिखाने के लिए कभी ऐसा माइंड में भी नहीं आया कि मैं इस तरह से कर लूँ, लोग मुझे देखें। नहीं, ये बरह रास्त आपकी पर्सनैलिटी पे चीज़ें अफेक्ट करती है और इसका अल्लाह पाक ने आपको अजर देना होता है। तो हर इंसान में ज़रूरी है, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बेहतरीन यानी कि एक मिसाल है। एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बड़ी मशहूर कहावत है, लेकिन आप कामयाब औरत से पहले ही हो गए हैं। नहीं देखिए, कामयाबी ये मैं इस कहावत को मैं इस वजह से नहीं मानता, क्योंकि देखिए कामयाबी आपकी एफर्ट पे डिपेंड कर रही होती है, आपकी हार्ड वर्क पे डिपेंड कर रही होती है। अब एक बंदा सारा दिन घर बैठा रहता है, वो कुछ करता ही नहीं है, तो फिर हम उसको कहें कि जी ये हमारे व्यूवर्स को एक यूथ के लिए नया एक अच्छा पैगाम दिया है। ये कोई बात जबरदस्त बात। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी सोबत आपके लिए सबसे, हज़रत अली का कौल है कि बदबख्त है वो इंसान जिसका कोई मुखलिस दोस्त नहीं। तो आपकी जो सोबत होती है ना, एक तो वो आपको क्रेडिट उसको जाता है, एक आपके जो वालिदैन है वो आपकी तरबियत करते हैं उसका क्रेडिट जाता है, जो आपके टीचर है, जहाँ इनके जो कि लर्निंग स्टेजेस है ना, वहाँ से आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है। अच्छा, आपसे अब एक सियासी सा सवाल पूछूंगा। जी जी, ज़रूर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपका ताल्लुक है, दूसरी 13-14 पार्टियों को किस नज़रिए से देखते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्राइटेरिया किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारा बेसिकली जो है ना, अगर मैं आपको ओपन बात करूं तो हमारा ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से मतलब कि बिल्कुल भी नहीं रहा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, देखिए हर इंसान को एक वोट का हक मौजूद है। तो मैं बेसिकली खान साहब की पर्सनैलिटी से इंस्पायर इस वजह से हूँ कि मैंने उनकी नेक नीति देखी है, उनकी मुहब्बत वतनी देखी है, उनके कौल फिल में तजाद नहीं देखा। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप रोड पे गाड़ी चलाते हैं ना, तो अगर अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए, तो उसमें आपको ये नहीं कह सकता कि यार तू जान के काम किया है। तो ऐसा मतलब कि कोई ऐसी बात नहीं होती। लेकिन वो क्या होता है, अब हम उसको यू टर्न का नाम दें या हम उसको किसी और चीज़ का नाम दें, तो ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो हादसा है, आपने कुछ गोल्स रखे हैं, आपने अचीव किया है, आप रास्ते मुल्क तक नहीं पहुँच सके, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन अल्टीमेटली जो इनिशिएटिव हुए, जैसे सेहत कार्ड है, जैसे ग्रोथ रेट 6% गया, आपके इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल खान साहब के दौर जी, ये खान 3 साल और ये 3 साल के दौर में। और आप ये देखें कि उससे भी पहले अगर मैं मादी में जाऊं, तो मैंने जो खान साहब के जो सर्वाइवल देखा है, उन्होंने हक और बातिल की लड़ाई में हमेशा हक का साथ दिया। तो इस वजह से मैं उनको मोरली सपोर्ट करता हूँ। आप खान साहब की पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हैं, आपने उनकी कुछ अच्छी बातें बताई, लेकिन उन्होंने एक ऐसे ऐलानात भी किए जब वो हुकूमत में आए थे, तो वो उनको पूरा नहीं कर सके। आपके सामने मसलन आप मुझे बताएं, मैं शायद उसको आर्गूमेंट कर सकूं। ये जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने कहा था कि हम नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में लोगों को घर देंगे, तो वो तकरीबन काफ़ी लोगों ने जो है ना उसमें फॉर्म्स फिल किए, और वो 250 रुपये शायद उसकी फ़ीस भी थी फॉर्म की, लेकिन वो अभी तक घर नहीं मिले। अभी तो वैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन उनकी हुकूमत में भी नहीं मिले। फिर इसके बाद दूसरी चीज़, जैसे डैम फंड के हवाले से डैम इकट्ठा हुआ, तो लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें बताई कि साकिब निसार साहब या खान साहब, आप बेहतर जानते हैं उन चीज़ों को। अच्छा, तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा टोकना चाहूँगा, माजरत उसके लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने 2 सवाल किए। आपने हाउसिंग का भी वो सवाल किया, उसका भी है, क्योंकि मेरा ताल्लुक मीडिया से है, तो मैं सारा दिन ये चीज़ें मॉनिटर करता रहूँ, तो मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा पता है। सबसे पहले मैं आपको डैम का जवाब देना चाहूँगा ताकि आपको पता चले। आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाएं, जो साबिक चीफ जस्टिस है,
उन्होंने जो अकाउंट मतलब कि ओपन किया था और जो खान साहब ने उनके हवाले से लोगों से अपील की थी, उसके नतीजे में जितने अरब रुपए इकट्ठे हुए और वो कहाँ लगे। अपोजिशन कहती रही किधर है डैम, लेकिन आज मैं आपको क्लियर बात बताऊं, आप मेहमद डैम भी जाए, भाषा डैम भी जाए, वहाँ जब आप पहुंचेंगे तो वो पैसा आपको वहाँ लगता हुआ नजर भी आएगा। अभी काम हो रहा है जी बिल्कुल काम हो रहा है, और वो डेफिनेटली, बल्कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, तो इसके बाद क्या हुआ है कि आप ये देख लें कि वो काम में, ये पहले कहते थे कि जी, एक वीडियो भी वायरल हुई थी, आप देखें, जब एक बंदे ने यहाँ वीडियो बनाई थी कि शहबाज शरीफ साहब तो कहते थे किधर काम हो रहा है, अब यहाँ पर मुंह उठा के आ गए हैं। तो आप ये देख लें कि लोगों ने वीडियोस बनाई इसका किसी पार्टी से, और शहबाज शरीफ साहब ने एक गरीब आदमी को उसकी नौकरी से पिटवाया भी अलहदा, और उसको जो है ना वहाँ से वो जो है मतलब नौकरी से भी निकलवा दिया। तो वो बेचारा वो रोता हुआ इधर लाहौर में आया, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से। जी अब उस तरफ मैं आता हूँ, लेकिन पिछली बात में एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि जो अरबों रुपए के फंड्स थे, आप स्टेट बैंक की जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसकी वेबसाइट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं, ज़रूर चेक कीजिएगा और लोगों को बताइएगा। ये जो एक किसी के अच्छे काम में से भी जो कीड़े निकालने वाले लोग हैं, तो आप अपने चैनल के तवज्जो से इसको बाकायदा ये रिकॉर्ड करके आप उसको बताएं कि स्टेट बैंक की वेबसाइट पर एक एक बंदे का अकाउंट पड़ा, किसने कितने पैसे दिए। अब आते हैं जी आपकी हाउसिंग स्ट्रेटजी के साथ। देखें, पहली बात तो ये है कि जो लोग कहते हैं ना 50 लाख घर इस वाले से, उसके लिए भी मैं उनकी आंखें खोल दूं कि सबसे पहली बात ये थी कि नादरा ने डाटा कलेक्ट किया था कि हमारे पास डिजर्विंग लोग कितने हैं और हम उनको किस तरह से मदद कर सकते हैं। इंटरनेशनली कोरोना आया, सारी चीज़ें हुई, मैं उस डिबेट में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं जो मेरे तक नॉलेज है मैं आपको वो ज़रूर शेयर करूँगा इन सिंपल वर्ड कि हाउसिंग स्ट्रेटजी का जो ना डिस्ट्रिक्ट वाइज एक बजट था, डिस्ट्रिक्ट वाइज एक बजट था, उस बजट को लेकर जो है उसको सेगमेंट किया गया था। पहले मतलब कि 7 डिस्ट्रिक्ट इसमें ऐड हुए, फिर 2 डिस्ट्रिक्ट और ऐड हुए, 3 डिस्ट्रिक्ट और ऐड हुए। कुल मिला के ऐसा नहीं है कि वो जो लोगों को जो है वो चीज़ें नहीं मिली, वो सारी चीज़ें लोगों को मिली भी हैं। और 50 लाख घर की जो हम बात करते हैं उसमें से वो सेगमेंट वाइज मिल रहे थे। देखिए, इंसान अगर 18 साल में जवान होता है और उसके बाद वो समझदार होता है, उससे पीछे उसको माइनर समझा जाता है। तो डेफिनेट इसकी मिसाल ये है कि एक गवर्नमेंट आई जिसका 1996 में एक पार्टी बनी, 2018 में आके उसने अपना जो मैनिफेस्टो था उसके मुताबिक उसने चीज़ें की, और उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने की वो यही थी कि हम लोगों को घर भी देंगे, नौकरियां भी देंगे। 55 लाख नौकरियां 3 साल में जनरेट हुई तरीके इंसाफ के दौर में। और हाउसिंग सिक्योरिटी जो 50 लाख घर थे उसमें जो बैंकों को इंडिपेंडेंट जो है ना, जो बंदा अपने घर में बैठा है, अगर वो मतलब कि 2% 3% तो कुछ भी नहीं है इस दौर में कि वो वहां रह के अपना वो पैसे कटवाता रहे और 10 साल बाद 5 लाख घर का मालिक बन बैठे, तो ये वो इंसेंटिव थे जो कभी भी किसी गवर्नमेंट ने। अच्छा, आप एक कामयाब बिजनेसमैन, आप यूथ को पैगाम दें कि यूथ भी इस तरह स्ट्रगल करे और इस तरह के घर बना के उसके अंदर जनरेटर लगाए और इस तरह की बड़ी एलसीडी भी लगाए। नहीं देखिए, ये तो एक अजीब सी बात हो जाएगी, लेकिन फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सियासतदानों ने तो कुछ करना नहीं देखिए, मैं आपसे कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपसे फैक्ट्स पे बात करूँ, मैं किसी की जात को लेकर नहीं। वो चाहे अगर तहरीक इंसाफ अच्छे काम कर रही है या मतलब करती रही है तो मैं उसको भी क्रेडिट दूंगा। अगर अपोजिशन में किसी पार्टी ने अच्छा काम किया हम उसको भी उसको क्रेडिट देंगे। हम ऐसे लोग नहीं है, ये तो फिर मुनाफकत होगी ना। एक तरफ से आप कहें कि यार मैं एक मुसलमान भी हूँ और मैं हक का साथी हूँ, दूसरी तरफ से आप किसी अच्छे काम में भी कीड़े निकालें, तो ये गलत बात है। पहली बात यह है कि देखें, 31,000 अरब के जब कर्जे लिए, 14,000 से जब मुशर्रफ साहब का दौर था जब खत्म हुआ, इस बात का करेक्शन उसी बात से है, 6,000 रुपया कर्जा रह गया था। तो हमने सिर्फ 2-3 किस्तें देनी थी, उसके बाद हमारा मुल्क जो है, चाहे वो बिजली हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो वो किसी भी मुल्क के लिए जो है ना, वो मुल्क को चलाने में सबसे इन 3 चीज़ों का रोल होता है। एनर्जी आपकी क्राइसिस नहीं होने चाहिए, आपकी इंडस्ट्री चलनी चाहिए, उससे क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। तो आप ये देखें कि जब कोरोना के अंदर दुनिया परेशान थी, खान साहब ने, एक ईमानदार और एक बेईमान में फ़र्क क्या होता है कि ईमानदार आदमी हमेशा फैक्ट्स पे बात करता है, जो बेईमान होगा वो आप पे इल्ज़ाम भी लगाएगा, आपको उल्टी सीधी बातें भी करेगा। आप ये देखें, 3 साल में जब दुनिया परेशान थी, अमेरिका जैसा सुपर पावर परेशान था, चाइना पहले नंबर पे चला गया था, अमेरिका दूसरे नंबर पे चला गया था, तो आप ये देख लें कि उस दौर में भी ये हालात नहीं थे। आज ये देख लें कि जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई है, इसने सबसे पहले जो है ना गरीब की ज़िंदगी में मतलब कि बिजली ले लें, आप राशन ले लें, कोई भी चीज़ उठा के ले लें, 42% इन्फ्लेशन रेट है, और खान साहब के दौर में 12% था। और मुझे ये यकीन था कि अगर वो गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करती तो वो 12 से भी कम हो के 7 पे 6 पे आ जाना था, क्योंकि हमें जो इतलात मिलती थी जो इंडस्ट्री के हवाले से, जो पाकिस्तान के जो IMF की जो रिटर्न जाता था, चीज़ें जो किस तरह रिटर्न जाती थी, उसके बारे में जो हमारे पास इतलात थी कि ये चीज़ हमारी बहुत आगे तक चली जाएगी, तो ये वजह थी। इसमें अब मैं आपको, ये तो अब आपने सियासी बात को कर दिया और वो पूरी डिबेट कर दी। नहीं देखिए, सियासी बात नहीं थी, ये फैक्ट्स थे। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये फैक्ट्स थे। इनका हकीकत से देखिए, आप जितना मर्जी किसी पे तनकीद कर लें,
मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपने लाइट मोड में बात किया तो मैंने लाइट मोड में ही आपको उसका जवाब दिया। आप मुझे एक बात का जवाब दे दें, उसके बाद मैं आपसे माजरत चाहूँगा, मैं थक गया हूँ आपकी डिबेट सुन के। सबसे पहली बात यह है कि ज़िंदगी में स्ट्रगल, एक कामयाब इंसान को हम आपको देख रहे हैं, आपने कामयाबी हासिल की और मज़ीद कामयाबियों की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आप उस पर, आपकी बातों से ये पता चलता है कि आप अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला के बगैर, अल्लाह ताला की ज़ात के बगैर या उनका शुक्र किए बगैर आप कामयाबियाँ हासिल नहीं कर सकते। ये चीज़ तो लिखी पड़ी है और आपने भी इस बात को डिफ़ाइन किया। लेकिन एक दूसरी बात हम आपसे करेंगे कि यार हमारी यूथ घर में जो बैठी है, हमारी वेली पाकिस्तानी अवाम, घर में बैठ के 30-30 साल के हो गए, शादियां उन्होंने भी नहीं की, लेकिन वो कहते हैं कि जी हमने ज़िंदगी जो है ना अपनी इसी तरह नॉर्मल मूड में गुजारनी है, हमें कोई नोटों का बैग मिलेगा, ऊपर से हेलीकॉप्टर से गिरेगा और हम अमीर बन जाएंगे। उनके लिए आप एक पैगाम दे दें हमें। देखें, पहली बात यह है कि मैं तमाम अपने जो हमारी पाकिस्तानी हम एक कौम है, सबसे पहले मैं इनको पैगाम ये दूंगा कि आप एक कौम बने। क्यों? अगर आपने चाहे दीन में है चाहे दुनिया है, आपने कोई भी तालीम हासिल की है ना, सबसे पहले आप उस पर रिसर्च करें कि आप, बल्कि ये प्रैक्टिकल करें। जो लोग आप कहते हैं नहीं आप अगर इस चीज़ पे आप जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस चीज़ से बाहर निकले। सबसे पहले जो चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में पढ़ी है, चाहे वो दीन में पढ़ी है, चाहे वो आपने दुनिया में पढ़ी है, चाहे आपकी जो भी फील्ड है, मैं तमाम दोस्तों को उस पर रिसर्च करें। ऐसे इस तरह से ना करें कि वो देखें जी कुत्ता आपका कान लेकर जा रहा है, आपने कान नहीं चेक पीछे भाग पड़े, ऐसे ना करें। अपने प्रैक्टिकल एक तो पैगाम मैं ये देना चाहूँगा। दूसरा पैगाम मेरा ये है जो मैं उनसे, देखिए आपके अंदर जो स्किल्स है ना, आप ये ना सोचें कि दूसरा ये कर रहा है तो मैं भी वो काम करूं, इस तरफ नहीं जाए, आपका सवाल शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। लिहाजा जो आपकी अपनी स्किल है वो किसी भी फील्ड में है, आप आईटी में एक्सपर्ट है, आप बिजनेस में एक्सपर्ट है, उसमें स्ट्रगल करें, आप उसके अंदर जो है ना कोशिश करें, अपने गोल सेट करें कि मैंने ये गोल जो है अपने अवेलेबल रिसोर्सेज एक लाइफ का एम बना के चले, अगर आपकी लाइफ है, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि एवरेज लाइफ है 50 इयर्स, तो आप अगर 25 पे बैठे हैं या 23 पे बैठे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि अगर मैं अगली इन लाइफ में अगर मैं ये काम कर लेता हूँ तो मेरी लाइफ भी सेट होगी, तो मेरे जो लाइफ के गोल है वो अचीव होंगे। तो लिहाजा हमने इसके ऊपर आप मेहनत करें और इनके ऊपर आप अमल पैरा हो ताकि आपको कामयाबी मिले। सर मैं आपकी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुद अट्रैक्ट हुआ हूँ और मेरा भी ज़िंदगी का एम था कि मैं आपका इंटरव्यू लूँ और आपके इंटरव्यू के अंदर आपकी ये लंबी डिबेट सुनूँ। बहुत मज़ा आया। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, आबाद रखें और बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया, अपना कीमती वक्त दिया। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं व्यूवर्स, आपने देखा कि हमारे फ़ारूक मेहरवी साहब जो सोशल मीडिया के स्टार हैं और इनकी ज़िंदगी की अचीवमेंट्स के बारे में आपने जाना और नौजवानों के लिए इन्होंने बहुत अहम पैगाम दिया। ये इंटरव्यू नौजवानों के लिए बड़ा एक इम्पोर्टेंट है। तो जिस तरह इम्पोर्टेंट हुकूमत है, इसी तरह ये भी इंटरव्यू भी एक इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट टाइम एक अच्छे प्रोग्राम में, एक और मज़ेदार प्रोग्राम में मिलेंगे जिसमें एक नई पर्सनैलिटी के साथ मज़े की बातें करेंगे। आप देखते रहें ये TV। हमज़ा यान को इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच।